साइंस एक्सप्लोरर। आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं किसी के सीक्रेट वर्ल्ड को। क्या आपको पता है कि आपके नाक के नीचे एक हिडन यूनिवर्स रहता है? ये किसी और गैलेक्सी से नहीं है, ये हमारी ही गैलेक्सी से बिलोंग करता है और हम इनके प्रेजेंस से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ठीक है, इस टाइनी क्रिएचर को कुछ और नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो चलिए हम लोग आज इसके मिस्टीरियस वर्ल्ड को जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में हर तरह के क्रिएचर्स को देखते हैं, बड़े से बड़ा हाथी से लेकर के छोटी से छोटी चींटी को या शायद उससे भी छोटी इंसेक्ट को हम लोग देख पाते हैं। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो शायद उनसे भी छोटी होती है, जो बिना माइक्रोस्कोप के हमारे लिए तो बिल्कुल इनविजिबल ही होती है। लेकिन आप इसके साइज पे मत जाइएगा, ये है छोटी लेकिन हमारे लाइफ पे, हमारे वर्ल्ड पे ये बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डालती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे वो खाना बनाने का काम हो या फिर अपने नेचर को रिसाइकिल करने का काम हो, ये बहुत ही खूबसूरती से उन चीजों को हैंडल करती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट है, जैसे कि एयर में, सॉइल में, वाटर में। ये हमारे अंदर भी है, हमारे ऊपर भी है, हर जगह प्रेजेंट है। ये बिल्कुल वो इनविजिबल मिजाज की तरह है जो कंटिन्यूसली अपना काम करते रहते हैं हमें बिना बताए। वो काम एक्चुअली वो हमारे लिए ही करते हैं, लेकिन वो हमेशा काम करते रहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फेवरेट फूड्स को बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि दही हुआ, चीज हुआ। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें ये दही और चीज पसंद ना हो, लेकिन इनकी मैजिक सिर्फ किचन तक ही नहीं है, उसके आगे भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि ये मेडिसिन बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन कहाँ से आती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। लेकिन सिर्फ मेडिसिन में ही नहीं, और भी बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं, जैसे कि हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग उसे नहीं देख सकते, वो हमारे लिए इनविजिबल है। लेकिन हम उसके अपीयरेंस को फील कर सकते हैं। आप नोटिस किए होंगे रेनी सीजन में खासकर आप इसके अपीयरेंस को ज्यादा फील कर पाएंगे। जैसे कि ब्रेड है, तो ब्रेड में क्या है, अगर आप ब्रेड को फ्रिज में नहीं रखे हैं तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें ब्लैक कलर के पैचेज आ जाते हैं। वो क्या है, एक्चुअली में ब्रेड आपका वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम कर रहा होता है और वो उसको स्पॉइल कर रहा होता है, यानी कि वो हमारे फूड को स्पॉइल कर रहा होता है। तो आप ये कभी सोचे हैं कि हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली रेनी सीजन ही क्यों लेते हैं अपने अपीयरेंस को दिखाने के लिए? कोई और सीजन में भी दिखाते हैं, लेकिन रेनी सीजन में मैक्सिमम इसके अपीयरेंस को आप देख पाते हैं। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं जो आप जान पाएंगे जब इस चैप्टर को हम लोग डीपली पढ़ेंगे और फाइनली इस चैप्टर के हम लोग डिटेक्टिव बनेंगे, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिटेक्टिव करेंगे। तो चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं, ये क्या रोल प्ले करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज आज हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो आज के लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, जो ऑलरेडी हम थोड़ी देर पहले, कुछ सेकंड पहले आपको थोड़ा बहुत दे चुके हैं। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, 2 एक्टिविटीज जो आपके बुक में दिया हुआ है और उसके टाइप्स। आज का थॉट फॉर द डे, इफ यू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। ऑन दिस नोट, आई एम कृष्णा, यू आर वॉचिंग मी ऑन कॉन्सेप्ट दिस, लेट्स गेट स्टार्टेड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम उनको अपने ऐसे आंखों से नहीं देख पाते। बिना माइक्रोस्कोप के ये हमारे लिए इनविजिबल है। बिल्कुल आप ये इमेजिन कर सकते हो, ये इतने छोटे होते हैं कि आप एक पिन के हेड पे थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रख सकते हो। ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं, एक पिन के हेड पे आप थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रख सकते हो। ये इतने छोटे होते हैं, ये हर जगह प्रेजेंट है, एवरीवेयर। एयर में जिसे हम लोग सांस लेते हैं, सॉइल में जिस पे हम लोग चलते हैं, इवन वाटर में जिसे हम लोग पीते हैं, ये हमारे अंदर है, हमारे ऊपर है, हर जगह। ये किसी और ग्रह से नहीं है, ये हमारे ही प्लेनेट से बिलोंग करता है। ये बहुत छोटा है, शायद इसीलिए हम लोग इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि इसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। जैसे सबके निकनेम होते हैं वैसे इसे भी, इसके भी हैं। इसको हम लोग प्यार से माइक्रोब्स बुला सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कहाँ पे सर्च करें, इसे कहाँ पे ढूंढें? जैसा मैंने बोला कि ये हर जगह प्रेजेंट है, एवरीवेयर। तो पहला एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करते हैं सॉइल से, कि वो सॉइल में कैसे प्रेजेंट है, उसको हम कैसे देख सकते हैं। तो आप एक क्लीन बीकर लें। क्लीन बीकर इसलिए क्योंकि वो कंटेमिनेटेड रहेगा तो शायद रिएक्शन कर जाएगा और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए आप क्लीन बीकर लें
और सबके घर के पास एक फील्ड तो होता ही है, या पास नहीं होगा तो थोड़ा दूर होगा, वहां जाए जहाँ पे मॉइस्ट सॉइल है उसका सैंपल कलेक्ट करें। मॉइस्ट सॉइल क्यों बोला, ड्राई क्यों नहीं बोला? ड्राई में भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन मॉइस्ट टेम्परेचर उसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर होता है, उसमें वो ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं और एक्टिवली प्रेजेंट मिलते हैं। इसीलिए आप मॉइस्ट सॉइल कलेक्ट करें, बीकर में कलेक्ट करके उसे लाएं, फिर उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर डालें। ठीक है, वाटर डालने के बाद उसे अच्छे से स्टीर करें। अच्छे से स्टीर करना मतलब अच्छे से घुलना। उसे अच्छे से घोलने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं और वो सॉइल में चिपके रहते हैं, बिल्कुल एकदम चिपकू जैसा चिपके रहते हैं। तो आप उसे अच्छे से नहीं घोलेंगे तो वो वाटर में आएगा ही नहीं और वो सॉइल में ही रह जाएगा। इसीलिए उसे अच्छे से घोलें। जब वो घुल जाए तब आप उसे 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही स्थिर करके रख दें बीकर को। ठीक है, तो क्या होगा कि जितने भी सॉइल पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे वाटर में आ जाएंगे। फिर आप क्या करें, एक ड्रॉपर लें और उसको अपने स्लाइड पे डालें जिसपे आप देखने वाले हैं उसे। ठीक है, माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे डालें और फिर उसके बाद क्या करें, जब माइक्रोस्कोप जो मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है उसको लो से हाई पे लेकर जाके देखें, मतलब पहले लो करें फिर थोड़ा हाई फिर थोड़ा हाई, इस तरह से करके देखें। तो जो आप देखेंगे तो आपको अमेजिंग फील होगा, आपको फील होगा कि सच में लाइफ एग्जिस्ट करता है। कुछ क्रिएचर्स ऐसे भी हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जो हमारे लिए इनविजिबल होते हैं और वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं होता। तो इस क्रिएचर को देख के आपको अच्छा लगेगा और आप इसके बारे में और जानने का कोशिश करेंगे। तो ऑफकोर्स ये आप घर पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि माइक्रोस्कोप सबके घर में नहीं होता। तो आप अपने क्लास टीचर के पास जाएं, उन्हें बोलें कि वो आपको ये एक्सपेरिमेंट दिखाए और आप इस क्रिएचर से मिल सके, देख सके, इसे फील कर सके और इसे और अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्लाइड पे जो देखेंगे। ये तो था सॉइल पे कि सॉइल पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे दिखते हैं वो आप देखें। अब देखेंगे कि वाटर में उसका क्या इफेक्ट है, वाटर में कितने लेवल पे वो प्रेजेंट रहते हैं। अब सेम एक्सपेरिमेंट हम पाउंड वाटर के लिए परफॉर्म करेंगे, यानी कि आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं पाउंड होगा ही, वहाँ से पाउंड का सैंपल कलेक्ट करके लाएं और फिर उस पाउंड वाटर को एक बीकर में लेकर के आएँ और फिर उसको ड्रॉपर से ले और अपने स्लाइड पे डालें। स्लाइड पे डालने के बाद फिर उसको लो पावर से हाई पावर पे देखें। फिर आप देखेंगे कि उसमें भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको दिखेगा, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें भी आपको दिखेगा। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको परफॉर्म करेंगे। आप अपने नोटबुक को लें और आपको जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें दिख रहा है उससे मैच करें और उसको पहचानने की कोशिश करें कि उसमें क्या है क्या नहीं है। ऐसा करने से आपको इस चैप्टर को पढ़ने में और भी मज़ा आएगा और आप उसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। तो ये था वाटर और सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंस। हम लोग अब पढ़ लिए कि उसको कहाँ ढूंढा जाता है। जैसे सॉइल में देख लिए, उसका एक्सपेरिमेंट कर लिए, वाटर में उसका एक्सपेरिमेंट कर लिए। अब देखिए, जैसे कि माइक्रो हर चीज़ के हर तरह के वेराइटीज़ आते हैं, उसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत सारे फ्लेवर्स में आता है, बहुत सारे फ्लेवर्स में। उसमें से कुछ हम लोग अभी पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? इसको आप सिंगल सेल सुपरस्टार बोल सकते हो। एक होता है मल्टीपल सेलुलर वाले, एक होता है सिंगल सेल। मल्टीपल सेल वाले जिसके पास मल्टीपल सेल हुआ, और जिस सिंगल सेल वो हुआ जिसके पास सिंगल सेल होता है। ठीक है, मल्टीपल वाले थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया बिल्कुल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इसको आप सिंगल सेल सुपरस्टार बोल सकते हो। ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है, ये अपना काम सारा करता है, ये बहुत ही अच्छा क्रिएचर है। और इसमें एक बहुत ही इनक्रेडिबल फीचर होता है, वो क्या? किसी भी इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने का। मतलब आप इसे बॉइलिंग टेम्परेचर में रख दो या फ्रीजिंग टेम्परेचर में, ये हर इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल है, ये हर इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है ना। इसकी कमाल की फीचर्स ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने कमाल के चीज़ होते हैं। तो हमारे पास दो होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया होते हैं, एक बैड बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हर चीज़ का गुड और बैड होता है। तो पहले फ्रेंडली बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। आपको पता है कि फ्रेंडली बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं? एक सबसे कॉमन बैक्टीरिया जो अभी हम आपको बताने वाले हैं वो बिल्कुल आपके अंदर है, उसको बोलते हैं गट्स बैक्टीरिया। वो कहाँ प्रेजेंट होता है? कहीं नहीं, हमारे स्टोमक में। गट्स बैक्टीरिया बिल्कुल हमारे स्टोमक में होता है। ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हमारे अंदर होता है। उसका क्या काम होता है? जो हम लोग खाते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको डाइजेस्ट करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें वाइटामिन देता है। ये सारे काम गट बैक्टीरिया के होते हैं। गट्स बैक्टीरिया क्या करता है? वो हमें इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। ये सारे इंपॉर्टेंट रोल ये गट्स बैक्टीरिया प्ले कर रहा होता है। तो ये कितना काम का चीज़ है। आप ये समझ सकते हो, आप एक लैंग्वेज में समझ सकते हो कि अगर कोई आप कुछ खाए और अगर कोई इन्वेडर आपके अंदर घुस गया, मतलब कोई अननोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा सकता है, वो आपके अंदर घुस गया,
तो ट्रिलियंस ऑफ गट्स बैक्टीरिया एक साइड अपने फौज को लेकर के खड़ी हो जाएगी और उसे मार के गिरा देगी, यानी कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट की, वो आपको लड़ने के लिए हेल्प की। इतना इंपॉर्टेंट काम, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये गट्स बैक्टीरिया। आप एक लाइन में इसे ऐसे समझ सकते हो कि आपका गट्स बैक्टीरिया एक्चुअली डिसाइड करता है कि आप कितने दिन जिंदा रहने वाले हो। अगर आपका गट्स बैक्टीरिया सही है तो मतलब आप हेल्दी हो, और अगर नहीं है तो मतलब आप अनहेल्दी हो। तो क्या आपको इसके बारे में पता था? कितने अच्छी चीज है ना ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में जानना। अब आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा और आप इसके बारे में और जानने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए दूसरे बैक्टीरिया के बारे में आपको बताते हैं। दूसरा है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला बैक्टीरिया, जो सॉइल में रहता है। इसका क्या काम है? ये हमारे सॉइल को फर्टाइल बनाता है, मतलब हमारे सॉइल को नॉरिश करता है और इनरिच बनाता है, हेल्दियर बनाता है। उसके थ्रू हमारे प्लांट ग्रो होते हैं। तो ये भी अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। आप इसको एक टाइनी फार्मर्स बोल सकते हो, जो अपना काम करता रहता है और हमारे सॉइल को इनरिच बनाता है। कमाल का है बैक्टीरिया, है ना? ये तो हमारे गुड बैक्टीरिया के बारे में था, लेकिन कुछ बैड बैक्टीरिया भी हैं। जैसे आपको बताया कि सबके बैड और गुड्स होते हैं, तो बैड बैक्टीरिया भी एग्जिस्ट करते हैं। वो बैड बैक्टीरिया जो है वो डिजीज फैलाने का काम करते हैं। वो बहुत खतरनाक होते हैं और बहुत ही मतलब बहुत ही खराब डिजीज फैलाते हैं, जिसके कारण आदमी काफ़ी बीमार हो सकता है और मर भी सकता है। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हुआ, डिप्थेरिया हुआ, वुपिंग कफ हुआ, ये सारे इफेक्ट्स बैक्टीरिया के ही हैं जो बैड बैक्टीरिया करते हैं हमारे अंदर। इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए तो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग, मतलब खाने से पहले अपने हाथ को धुल लो। क्यों? क्योंकि उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो बैड भी होते हैं। अगर हम उसको खाएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। तो ये था बैक्टीरिया के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे फंगस के बारे में। ठीक है, फंगी क्या है? कुछ फंगी इसमें सिंगल सेल होते हैं, मतलब कुछ इसमें सिंगल सेल होते हैं, और कुछ मल्टी सेलुलर वाले होते हैं, जैसे कि मोल्ड हुआ, मशरूम हुआ, ये सारे मल्टी सेलुलर वाले होते हैं। लेकिन आप फंगी को एक मास्टर रिसाइकलर के तौर पे जान सकते हैं। आप इसको मास्टर रिसाइकलर बोल सकते हो। ये बहुत ही कमाल का, वर्ल्ड का बेस्ट रिसाइकलर है। ये क्या करता है कि जितने भी वेस्ट चीज़ें, जैसे कि किचन का वेस्ट हुआ, या फिर मतलब एनिमल का वेस्ट हुआ, या फिर किसी भी कोई भी चीज़ का एक्सक्रीटा, जितना भी वेस्ट होता है, वो सारे वेस्ट को डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज करके क्या करता है? वो न्यूट्रिएंट, मतलब वो मैन्योर बनाता है, उसका एक मीनिंगफुल चीज़ बनाता है, जिसको हम सॉइल में फिर से डालते हैं और उसका न्यूट्रिएंट फिर से प्लांट यूज़ करता है। तो मतलब है ना ये कमाल का चीज़। फंगस एक बेस्ट रिसाइकलर है। अगर आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर फंगस नहीं होगा तो क्या होगा? जितने भी वेस्ट है, जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, खासकर वो सड़ते रहेंगे और फिर सब जगह बदबू फैलाएंगे और हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करेंगे। ये तो इसका कमाल है, फंगस का कमाल है कि वो ये सारे वेस्ट को रिसाइकिल करता है, मतलब एक तरह से एनर्जी को रिसाइकिल कर देता है और वो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जो कि प्लांट उसको फिर से यूज कर सके, मतलब एनर्जी का रिसाइकिल कर देता है। तो ये कमाल का काम करता है। और तो और फंगस एक और ही बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करता है। फंगस एक फंगी एक केमिकल छोड़ता है, जिसकी वजह से हम लोग मतलब पेनिसिलिन जैसा मेडिसिन, यानी कि एंटीबायोटिक बनाए थे। फंगस कुछ बीमारी भी फैलाता है, जैसे कि रिंग बाम हुआ। तो इस तरह से आप फंगस को याद कर सकते हैं। इसका जो नेम हुआ मास्टर रिसाइकलर, हम नेम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इस नेम के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट याद आ जाए और आपको चीज़ें याद रहे। जैसे कि पहला था बैक्टीरिया सिंगल सुपरस्टार, मतलब वो सिंगल सेल वाला होता है, सारे बैक्टीरिया सिंगल सेल वाले होते हैं। फंगी हुआ मास्टर रिसाइकलर, तो आपको याद रहेगा कि अच्छा ये मास्टर रिसाइकलर यानी कि ये डिकम्पोजिशन का काम करता है, एक मीनिंगफुल चीज़ में कन्वर्ट करता है। तो ये था फंगस के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजुआ के बारे में। प्रोटोजुआ को आप एक हंग्री हंटर बोल सकते हो। इसको आप एक अच्छा नाम दे सकते हो, मतलब हंग्री हंटर। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि आप एक माइक्रोबियल वर्ड का ये लायन या टाइगर है, मतलब ये एक तरह से मतलब वहाँ का राजा ही समझ लो। वो किसी को शिकार करके जिंदा रहता है। जैसे कि ये प्रीडेटर्स होता है एक्चुअली। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह, लेकिन बैक्टीरिया से थोड़ा बड़ा होता है। और ये एक प्रीडेटर्स का काम करता है, मतलब शिकारी करता है, शिकार करके खाता है। किसको? बैक्टीरिया को। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अनकंडीशनल वे में ग्रो होते हैं। आपको पता है किसी भी चीज़ का अति अच्छा नहीं होता, ठीक है? तो वो इतने ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं कि उसका भी हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। तो प्रोटोजोआ क्या करता है? वो उस पर आइज रखता है, पुलिसमैन का काम करता है, पुलिस ऑफिसर का काम करता है। जैसे देखता है वो उसका ग्रोथ बढ़ा, बस उसे खा जाता है और उसके पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। तो है ना कमाल का चीज़। अगर ये एब्सेंट हो गया, मतलब प्रोटोजोआ अगर नहीं रहा, तो वो बैक्टीरिया अनकंडीशनली ग्रो करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है।
तो ये एक प्रीडेटर्स का काम करता है। एक प्रोटोजोआ है जिसको हम बोलते हैं अमेबा, ये है वो अमेबा। ये थोड़ा बड़ा साइज का होता है, मतलब बैक्टीरिया से थोड़ा बड़ा साइज का होता है, और ये अपने शेप को चेंज करके मूव करता है। ये पाउंड में आपको मिल जाएगा, जो पाउंड वाला एक्सपेरिमेंट किया ना उसमें आपको ये बैक्टीरिया जरूर मिल जाएगा। प्रोटोजोअल डिजीज जो होता है, जो ह्यूमन को जो अफेक्ट करते हैं, वो है एक डिसेंट्री और एक होता है मलेरिया, जो मच्छर के काटने से होता है। तो ये दो डिजीज है जो प्रोटोजोआ के थ्रू फैलता है। तो ये था प्रोटोजोआ के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे वायरस के बारे में। इसके बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, मैक्सिमम लोग इसके बारे में जानते होंगे। ये कमाल का चीज़ है वायरस, बहुत ही अजीब टाइप का है और बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट है इसका। मतलब ये ना तो लिविंग थिंग्स है और ना ही नॉन लिविंग थिंग्स है। मतलब अगर ये ऐसे ही पड़ा हुआ है तो आप समझो कि ये नॉन लिविंग थिंग है, और अगर ये किसी के सेल में गया तो थोड़ा बहुत ये एक ही काम करता है, इसका बस एक ही काम है, टू प्रोड्यूस मोर वायरसेस। मतलब आप इसको समझ सकते हो कि एक टाइनी रोबोट को जैसे प्रोग्राम किया गया है सिर्फ एक्स्ट्रा मतलब मल्टीपल्स वायरस को प्रोड्यूस करने का। उसका भी एक कंडीशन है कि ये जब किसी के सेल के कांटेक्ट में आएगा तभी ऐसा कर सकता है, ऐसे नहीं। अगर ऐसे ये पड़ा हुआ है तो ये कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन ये किसी के सेल के कांटेक्ट में आएगा तो उसको बस प्रोड्यूस करना शुरू होगा। वो सेल किसी का भी हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, प्लांट्स का हो सकता है, ह्यूमन बींग्स का हो सकता है, खुद बैक्टीरिया का हो सकता है, वो किसी का भी सेल हो सकता है। वो सेल के कांटेक्ट में आएगा, बस इंसान को बीमार करना। अगर वो हमारे सेल में घुस गया तो उससे बहुत तरह की बीमारी होती है, जैसे कि कोल्ड फ्लू हुआ या फिर आप ये एक रिसेंटली तो आप इससे डील कर चुके हो या स्टिल अभी भी इससे डील कर रहे हैं, जिसको हम कोविड-19 एक तरह का पेंडेमिक है जो हम लोग इससे अभी तक डील कर रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक वायरस है जो कि आदमी को एकदम पूरी तरह से बीमार कर देता है, कमजोर कर देता है। तो वायरस बहुत ही खतरनाक है, इससे तो बच के ही रहना चाहिए। ये था वायरस के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे एलगी के बारे में। ये कमाल का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आप इसके बारे में जानेंगे तो आपको बहुत ही शॉक लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग काम कर रहा होता है। ये होता है सिंगल सेल, कुछ एलगी सिंगल सेल होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। इसको आप अंडर वाटर सुपर हीरोज बोल सकते हैं। क्यों, अभी हम आगे बताएंगे आपको। क्योंकि ये एक बहुत ही अमेजिंग काम कर रहा होता है, जो कि जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो एक्चुअली प्लांट कर पाता है, उसके सिवा ये एक ऐसा इकलौता है जो एल्गी भी इसको कर पाता है। ये प्लांट की तरह होता नहीं है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करता है लेकिन ये प्लांट की तरह नहीं होता। इस दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे कि प्लांट को रूट भी होता है, स्टीम भी होता है, लीफ भी होता है, वैसा इसमें कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस करता है। ये क्या करता है, वाटर को, सनलाइट को और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उसके बदले में क्या देते हैं आपको पता है, ऑक्सीजन, ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए इसको तो बोला जाता है कि अंडर वाटर सुपर हीरोज, यानी कि वाटर के अंदर रहता है और इतना कमाल का इसके ये इतना सारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इसीलिए तो हम लोग आजकल हम लोग अभी तक सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं वो इसी एल्गी के थ्रू आता है। ठीक है, तो ये इसीलिए सुपर हीरोज कहलाता है हमारे वाटर का, अंडर वाटर का, है ना। ये था एल्गी। आज के लेक्चर के बेसिस पे आपके लिए हम एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप अपने अपने फ्रेंड से एक फ्रेंड सर्किल बनाइए और आपस में उसको डिस्कस कीजिएगा। ये एक डिबेट का क्वेश्चन है, जिससे आप आपस में डिस्कस करेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होगी। मतलब आपको दो पार्ट्स करना है, एक जो ये रोल ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हेल्थ पे और हमारे इन्वायरमेंट में, इसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, क्या नेगेटिव इफेक्ट है। दो सेक्टर बनाए, मतलब दो टीम बनाए, जिसमें को एक टीम पॉजिटिव के बारे में बोलेगा और एक टीम नेगेटिव के बारे में बोलेगा। मतलब पॉजिटिव के बारे में कि उसके वो हमारे हेल्थ पे क्या इफेक्ट कर रहा है, वो हमारे ऑक्सीजन लेवल को क्या कर रहा है, और नेगेटिव इफेक्ट जैसे कि वो हमारे डिजीज कितना डिजीज फैला रहा है, हमारे खाना को क्या खराब कर रहा है। मतलब फॉर और अगेंस्ट ये दोनों चीज़ें आप आपस में डिस्कस करेंगे। आपको ये डिस्कशन से बहुत फ़ायदा होने वाला। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल बढ़ेगी, आपकी पब्लिक स्पीकिंग फियर खत्म होगी, और भी आपके नॉलेज को इन्हेंसमेंट मिलेगा। आप जब खुद से एफर्ट्स डालेंगे तो आप चीज़ों को सीखेंगे। सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होता, आपको अपना एफर्ट्स डालना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सब पढ़ने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे बीच में क्या रिश्ता है। वो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में और डिटेल से जानेंगे, जैसे कि वो दही बनाने में या ब्रेड बनाने में हमारी कैसे मदद करता है और उसका कॉमर्शियल यूज़ क्या है। ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। और
नेक्स्ट क्लास के बेसिस पे हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, उसको आप ऑनेस्टली पढ़ के आइएगा। जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ के आइएगा, प्लस ये क्वेश्चन को कोशिश करिएगा अपने से आंसर इसका प्रिपेयर करके लाने। वैसे हम इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, लेकिन आप अपने से खुद से एफर्ट्स डालिएगा तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी और आपको समझ में भी आएगा। क्वेश्चन है कि अगर हम दही होता है ना, दही से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकाल दें तो उसके फाइनल प्रोडक्ट पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से सोचना है और कोशिश करना है इसको आंसर करने का। आप कोशिश कीजिए, फिर हम हेल्प करने के लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, योर ऑल नियर्स एंड डियर्स वन। थैंक यू।